जय गुरुदेव। आज आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है महर्षि महेश योगी जी के बारे में, और मुझे आपको इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये एक वैसे तो महर्षि जी का नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन एक अद्भुत विषय आज आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। जो आपने प्रश्न किया है कि महर्षि जी का उनके गुरुदेव से प्रथम मिलन कैसे हुआ, इस विषय पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। महर्षि जी के गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज हैं, और महर्षि जी ने अपने एक प्रवचन में बताया है कि कैसे महर्षि जी का प्रथम मिलन उनसे हुआ और कैसे उन्होंने अपने आप को गुरुदेव के चरण कमलों में पूरी तरीके से अर्पित कर दिया। महर्षि जी ने अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि उनको बचपन से ही साधु संतों की शरण में जाना अच्छा लगता था। वैसे बहुत लोग होते हैं जिनको साधु संतों की शरण में जाना अच्छा लगता है, लेकिन महर्षि जी को कुछ विशेष लगाव था कि वो साधु संतों की शरण में जाते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। तो महर्षि जी बताते हैं कि वो इस तरह से कई साधु संतों के पास जा चुके थे, लेकिन उन्हें कोई योग्य संत ऐसा नहीं मिला था जिसको वो पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित कर सकें। तो हुआ यूँ कि एक बार महर्षि जी जबलपुर में रहते थे, मध्य प्रदेश में जबलपुर एक शहर है। तो वहाँ पर उनको पता चला कि कोई एक संत जी आए हुए हैं, महाराज जी आए हुए हैं, लेकिन उनसे मिलना बहुत कठिन है और वो अक्सर देर रात में ही मिलते हैं। लेकिन चूँकि महर्षि जी बहुत जिज्ञासु थे किसी संत से मिलने के लिए, तो महर्षि जी ने अपने प्रयासों से पता लगाया कि वे कौन से संत हैं और कहाँ ठहरे हुए हैं। तो जिसकी जिज्ञासा होती है ना, तो वो फिर वो जिज्ञासा सफल भी हो जाती है। तो महर्षि जी की जिज्ञासा सफल हुई और उनको पता लगा कि भाई एक महाराज जी हैं जो शंकराचार्य हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती, वो किसी के यहाँ ठहरे हुए हैं शहर से बाहर। तो लेकिन वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है और उनसे मिलना भी बड़ा कठिन है। लेकिन चूँकि महर्षि जी की जिज्ञासा थी तो महर्षि जी गए, उनसे मिले, उनसे मिलने के लिए। और जब वहाँ पहुँचे तो नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर कुछ लोग उनके इंतज़ार के लिए बैठे हुए थे। तो महर्षि जी भी वहाँ बैठ गए जा करके कि भाई उनसे जब मुलाकात होगी। तो हुआ यह कि थोड़ी देर बाद ऊपर से एक सज्जन नीचे आए और उन्होंने कहा कि आज महर्षि जी किसी से नहीं मिलेंगे। तो इतना सुनना था कि जो नीचे 4-5 लोग बैठे हुए थे उनमें से 2-3 लोग उठ करके चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 लोग नीचे बैठे रहे। फिर 1 घंटे के बाद फिर कोई एक सज्जन ऊपर से नीचे आए और उन्होंने फिर कहा कि आज महाराज जी किसी से नहीं मिलेंगे। तो इतना सुनना था कि बाकी जो लोग थे वो सब चले गए। महर्षि जी बताते हैं कि वो अकेले वहाँ पर बैठे रहे इस उम्मीद में कि शायद आज महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद बिल्कुल एक आश्चर्यजनक काम हुआ। एक सज्जन फिर ऊपर से नीचे आए और उन्होंने महर्षि जी को नीचे बैठे देखा और बड़े अचंभित होकर के उन्होंने कहा, अरे आप अभी तक नीचे बैठे हुए हैं, आइए चलिए आपको महाराज जी के दर्शन कराते हैं। तो यह बात सुनकर के महर्षि जी बहुत प्रसन्न हुए अंदर से। खैर थोड़ी देर बाद दोनों लोग ऊपर जाने लगे। तो जब ऊपर जा रहे थे तो रास्ते में पूरा अंधेरा था और ऊपर भी पूरा अंधेरा था। लेकिन जैसे महर्षि जी बताते हैं कि वो ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर उनको किसी दिव्य संत की अनुभूति हुई, दिव्य व्यक्तित्व की अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि कोई दिव्य संत जो है वहाँ पर विराजमान है। और जो सज्जन उनको ऊपर ले गए थे उन्होंने कहा कि ये महाराज जी हैं, शंकराचार्य जी महाराज हैं, और उन्होंने महर्षि जी उनके बारे में बताया। तो इतना उनके महर्षि जी को इतना दिव्य अनुभव हुआ, उन संत की उपस्थिति का ही दिव्य अनुभव हुआ कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से गुरुदेव को उसी समय गुरुदेव मान लिया। देखिए क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो वो उसके लिए तन मन से पूरा प्रयास करता है और दैव योग से उसका प्रयास सफल भी होता है। यही हुआ कि महर्षि जी की इतनी परम जिज्ञासा थी कि कोई उनको सतगुरु मिल जाए। तो जब वो अपने गुरुदेव के सामने पहुँचे तो उन्होंने अपने आप को उनकी दिव्य अनुभूति से उनको इतना अनुभव अंदर से महसूस हुआ कि बस यही मेरे गुरुदेव, और उनको पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया। महर्षि जी ने पूरे जीवन भर अपना जहाँ भी वो कहीं भी रहते थे, जहाँ भी कुछ भी कार्यक्रम करते थे, जो भी कोई आयोजन करते थे, जो भी प्रवचन करते थे, उससे सबसे पहले गुरुदेव जी का पूजन करते थे। तो महर्षि जी का अपने गुरुदेव के प्रति अनन्य समर्पण है, जो पराकाष्ठा है समर्पण की, उसको सिर्फ एक बात से हम कह सकते हैं। 7 शब्दों का ये वाक्य है कि आई वॉन्टेड टू ब्रीथ इन हिज ब्रेथ, आई वॉन्टेड टू ब्रीथ इन हिज ब्रेथ। एक बड़ी कहावत है जो महर्षि जी के लिए पूरी तरह चरितार्थ होती है। उसमें कहते हैं कि चला जो विश्व के कल्याण के लिए वही सुबह सूरज बनकर चमका, चला जो विश्व कल्याण के लिए वही सुबह सूरज बनकर चमका गगन में। यही बात महर्षि जी के लिए सिद्ध होती है। जय गुरुदेव।